आज इस वीडियो में हम क्या स्वर्ग और नरक वास्तव में मौजूद हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मनुष्य का मन सदा से ही यह जानने को उत्सुक रहा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या कोई दूसरी दुनिया होती है जहां आत्माएं जाती हैं? क्या स्वर्ग और नरक वास्तव में मौजूद हैं, या ये केवल एक धार्मिक अवधारणा है? ये सवाल न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गहन जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। धार्मिक मान्यताओं में स्वर्ग और नरक। भारत सहित दुनिया के लगभग सभी प्रमुख धर्मों में स्वर्ग और नरक की अवधारणा मिलती है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम और अन्य धर्मों में इसका उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में स्वर्ग और नरक। हिंदू धर्म के अनुसार कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग स्वलोक या नरक यमलोक भेजा जाता है। स्वर्ग को इंद्रलोक भी कहा जाता है, जहां देवता निवास करते हैं और वहां हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। वहीं नरक में यमराज और उनके दूत पापियों को उनके कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। गरुड़ पुराण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में नरक की भयावहता का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें 21 प्रकार के नरक बताए गए हैं, जहां अलग अलग पापों के अनुसार आत्माओं को दंड दिया जाता है। बौद्ध धर्म में स्वर्ग और नरक। बौद्ध धर्म में भी स्वर्ग और नरक की धारणा पाई जाती है। महायान बौद्ध धर्म में 6 लोकों की बात की गई है, जिनमें से कुछ को सुखद स्वर्ग तुल्य और कुछ को दुखद नरक तुल्य माना जाता है। हालांकि बौद्ध दर्शन ये भी मानता है कि यह सब मानसिक अवस्था है और व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार किसी भी लोक में जन्म ले सकता है। ईसाई और इस्लाम धर्म में स्वर्ग और नरक। ईसाई धर्म में स्वर्ग को ईश्वर का राज्य माना जाता है, जहां अच्छे कार्य करने वालों को मोक्ष मिलता है, जबकि पापियों को नरक में भेजा जाता है। इसी तरह इस्लाम धर्म में भी स्वर्ग जन्नत और नरक जहन्नम की बात कही गई है। कुरान में जन्नत का वर्णन एक आनंदमय स्थान के रूप में किया गया है, जबकि जहन्नम को आग और यातनाओं से भरा हुआ बताया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्वर्ग और नरक। धर्म ग्रंथों में तो स्वर्ग और नरक का उल्लेख मिलता है, लेकिन विज्ञान इस अवधारणा को किस दृष्टिकोण से देखता है? वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो अब तक कोई प्रमाण नहीं मिला है कि मृत्यु के बाद आत्मा किसी दूसरी दुनिया में जाती है। हालांकि कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस, मृत्यु के करीब का अनुभव किया है। इन लोगों का कहना है कि उन्होंने एक उज्ज्वल रोशनी देखी, कुछ दिव्य अनुभव किए और कुछ को स्वर्ग या नरक जैसा अनुभव हुआ। वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं और मानते हैं कि यह हमारे मस्तिष्क की न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया हो सकती है। क्या स्वर्ग और नरक केवल मानसिक अवस्थाएं हैं? कई आध्यात्मिक गुरु और विचारक यह मानते हैं कि स्वर्ग और नरक कोई भौतिक स्थान नहीं बल्कि मानसिक अवस्थाएं हैं। जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमें आंतरिक शांति और सुख की अनुभूति होती है, जो स्वर्ग के समान है। वहीं जब हम गलत कार्य करते हैं तो अपराधबोध और कष्ट में जीते हैं, जो नरक के समान होता है। कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह माना जाता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होता, बल्कि अगले जन्म में भी हमें उसका फल भोगना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे अगले जन्म में स्वर्ग तुल्य सुखद जीवन मिलता है, जबकि पाप कर्म करने वाले को कठिनाइयों और दुखों से भरा जीवन मिलता है। क्या स्वर्ग और नरक का कोई भौतिक अस्तित्व है? भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वर्ग और नरक का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हालांकि आध्यात्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद उसे कर्मों के आधार पर किसी अन्य लोक में भेजा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि स्वर्ग और नरक की अवधारणा केवल समाज को नैतिकता के मार्ग पर चलाने के लिए बनाई गई है। यदि मनुष्य को यह विश्वास दिलाया जाए कि उसके अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग में मिलेगा और बुरे कर्मों का दंड नरक में मिलेगा, तो समाज में सदाचार और अनुशासन बना रहेगा। निष्कर्ष।
स्वर्ग और नरक का अस्तित्व धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अलग अलग माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में इनका विस्तृत वर्णन मिलता है, वैज्ञानिक इसे प्रमाणित नहीं कर पाए हैं और आध्यात्मिक विचारक इसे मानसिक अवस्था मानते हैं। इस विषय पर अंतिम निर्णय व्यक्ति की अपनी आस्था, अनुभव और विश्वास पर निर्भर करता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें जीवन में सुख और शांति मिलती है और यही स्वर्ग है। वहीं बुरे कर्मों का फल दुख और पीड़ा के रूप में मिलता है और यही नरक है। इसलिए चाहे स्वर्ग और नरक किसी अन्य लोक में हो या हमारे मन की अवस्था में, हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा जीवन और भविष्य सुखद बना रहे। तो हमारी वीडियो यहीं होती है खत्म। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।